हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी जेस्टेशन पीरियड चलता है, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है, तो उस दौरान जो भी एम्ब्रियो है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक गर्ल या फिर एक बॉय में कन्वर्ट हो सकता है। तो लगभग 7 मंथ्स में मैंने बोला था कि जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट करती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मेल्स। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही 2 तरीके की डक्ट्स बन सकती हैं। एक वोल्फियन डक्ट होती है, एक मुलेरियन डक्ट होती है। ठीक है, अगर किसी एम्ब्रियो में वोल्फियन डक्ट की डेवलपमेंट एनहेंस हो जाए, दैट मीन्स वो एक मेल बनने वाला है। लेकिन अगर मुलेरियन डक्ट वहाँ पर बन रही है, दैट मीन्स एक फीमेल डेवलप होगी। ठीक है, तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली वहाँ पर चलती है। राइट, अब हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आप अपनी 8th 9th 10th सभी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में पेयर्ड ओवरीज, यहाँ पर प्रेजेंट है ओवरीज। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होंगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंटली हम ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि ऑफकोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। एंड देन ये जो ओवरीज की हम यहाँ पर बात करेंगे, ऑफकोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ग्लैंड्स। चलो, साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये शो हो रहा है ना बोर्ड में या फिर कट रहा है? ओहो, नहीं हो रहा क्या? जेनिटेलिया नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेट मी राइट इट अगेन। देख लो भाई, यहाँ पर इंक्लूडेड है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है भाई, अब ठीक है। चलो, तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरीज होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेयर्ड ओविडक्ट्स होंगी, यूट्रस, फिर सर्विक्स, वेजाइना एंड मैमरी ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी के साथ साथ आप देखोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन के प्रोसेस में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड केयर में, बर्थ में। ठीक है, चलो देखो इधर फटाफट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा एक सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए, देखते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से, जो यूट्रस होता है वो ऐसे यहाँ पर पियर शेप में आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। और ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको कहा जाता है फिम्ब्रे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रे। इनका काम क्या है भैया? जैसे ही ओवरी में से एग रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होती है, तो उस एग को कैच करने का काम इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का यानी कि फिम्ब्रे का होता है। ठीक है, लाइक दिस हम यहाँ पे भी बनाएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे। और ये है आपकी ओवरीज, जो कि लिगामेंट्स की मदद से अटैच्ड है बेटा यूट्रस की वॉल से। लिगामेंट्स की मदद से वो अटैच्ड है, अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। किसकी मदद से? कहाँ से जुड़ी है? यूट्रस की वॉल से। ठीक है, एंड देन लाइक दिस, ये कौन से पार्ट्स हमने बनाए? दिस इज वेजाइना, देन सर्विक्स
और कलेक्टिवली इन दोनों को, बेटा ये जो सर्वाइकल कैनाल आप यहाँ पर देख रहे हो, कलेक्टिवली ये जो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना है, दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? बर्थ कैनाल का नाम दिया। ठीक है जी, बर्थ कैनाल, लाइक दिस। एंड दिस जो मैंने अभी पेयर शेप की बात की थी ना, दिस इज यूट्रस। और यूट्रस के अंदर आपको 3 बहुत ही प्रोमिनेंट लेयर्स मिलने वाली हैं। यूट्रस की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। दिस इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो इनर लेयर यहाँ पर, सॉरी मिडल लेयर यहाँ पर होगी बच्चों, मिडल लेयर, दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम। ठीक है, जबकि जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ साथ में सबके फंक्शंस बताती जा रही हूँ, तो सुनते रहना। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरीज जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि एग को। फीमेल्स के अंदर एग की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, लेकिन वो पॉज कर जाता है कुछ समय के लिए, लगभग तब तक के लिए जब तक फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आ जाती। और पूछा अगर ये जाएगा कि कौन सी स्टेज में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था फीमेल गैमेट का वो सीज कर जाता है, वो रुक जाता है, तो आप बताएंगे डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1, यानी कि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है बेटा, उसके अंदर भी कुछ स्टेजेस आती हैं, और उसकी जो डाइकाइनेसिस वाली स्टेज है, उस स्टेज में ये जो डेवलपमेंट हो रही थी एग की, वो रुक जाती है, वो पॉज कर जाती है। ठीक है भाई, ये किसकी बात हुई? ओवम की, एग की डेवलपमेंट जब रुक रही थी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, चलो, ये जुड़ी हुई थी लिगामेंट की मदद से। यहाँ पर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ में जो प्रेजेंट होते हैं उसको आप ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट या फिर क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, और यही वो ट्यूब है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा एडवांस्ड हो चुका है, आपसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ना पूछ के विच साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कौन सी जगह है, कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये पूछ लिया जाता है ना। तो वो कौन सा पार्ट है? देखिए, जैसे ही ओवम यहाँ से रिलीज होगा, दिस इज द नियरेस्ट और द फर्स्ट रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनको मैंने बोला फिम्ब्रे। ये जो फिम्ब्रे हैं वो कहाँ से अराइज कर रहे हैं? वो कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहां से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज कर रही हैं? बेटा वो पार्ट होता है इनफंडिबुलम। कौन सा पार्ट होता है? इनफंडिबुलम। ठीक है भाई, यहां से अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर लेबलिंग कर देती हूं, दिस इज इनफंडिबुलम, करेक्ट। फिर उसके बाद एक ब्रॉडर रीजन आता है जिसको एम्प्यूला कहा जाता है, एंड यस, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब। देन कम्स द नैरो रीजन जिसको इस्थमस कहा जाता है, इस्थमस। तो अगर किसी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, अगर किसी की एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट जो स्पेसिफिक रीजन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो क्या है? एम्प्यूला। तो बेटा जैसे ही ओवरी में से एग रिलीज होंगे, यानी कि ओव्यूलेशन होगी, दीज फिम्ब्रे विल रिसीव द एग, क्योंकि एग तो मोटाइल है नहीं, वो नॉन मोटाइल है। तो हमारी फेलोपियन ट्यूब में जो सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है वो हेल्प करने वाला है एग के मूवमेंट में, और वो एग को कहाँ तक? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलर रीजन तक लेकर जाएगा, ताकि वो यहाँ पर स्पर्म का इंतजार कर सके, और जैसे ही स्पर्म आए क्वाइटस के दौरान तो फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, आगे देखो। अब अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाती है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और इवेंचुअली वो जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट
फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बना है वो आकर यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम में अटैचमेंट करेगा, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इन यूट्रस ओनली? भाई यूट्रस में ही क्यों अटैचमेंट हो रही है उसकी, कहीं और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, क्योंकि मैंने बोला कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स हैं। सो आउट ऑफ दीज 3 लेयर्स जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। बेटा दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और ये वो लेयर है जो कि बनी हुई है किससे पता है आपको? ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस। इस लेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट है। ये डायरेक्टली नरिशमेंट दे सकती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यही कारण है कि यहाँ पर भाई साहब अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये तो भैया एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने बताया कि ये एक ऐसी लेयर है जो कि क्या करेगी भाई, किससे बनी है? ब्लड और म्यूकस से। प्रेगनेंसी के दौरान ये डायरेक्टली नरिशमेंट देने में भी मदद करती है और जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली चलती है। लेकिन बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर वो एग फ्यूज नहीं करेगा स्पर्म से, तो क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और यही वो लेयर है जो कि इस मंथली साइकिल की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। राइट, चलो देन द मिडल लेयर इज थिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसल्स से मिलकर बनी हुई है, मसल्स से मिलकर बनी हुई है। और भैया यही वो इम्पॉर्टेंट लेयर है जो कि पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के समय पर क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यही हो रही है, यही हेल्प करती है डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लिख लेते हैं माइल्ड contraction during parturition। बेटा पार्चुरेशन के दौरान जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो यहीं पर हो रही है, वो मायोमेट्रियम ही कर रही है, तभी डिलीवरी हो पाती है। नाउ दी पेरीमेट्रियम, भैया ये क्या है? ये एक्सटर्नल थिन लेयर है, एक्सटर्नल थिन लेयर है। और ये जो एक्सटर्नल थिन लेयर्स होती हैं जनरली ये प्रोटेक्टिव ही होती हैं नेचर में। ठीक है, अगर कभी डिफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू हो सकता है, अदरवाइज जब भी हम किसी भी ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं सो वो मेनली जो फंक्शन परफॉर्म करेगी बेटा वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ठीक है, सो फैलोपियन ट्यूब आपको पता चला, यूट्रस और उसके 3 लेयर्स पता चला। नाउ दिस इज दी सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, दिस इज वेजाइना। वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू क्या होगा? जो पीनस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपने पढ़ा था, वो जब इंसेमिनेशन करेगा वो रिलीज कर देता है स्पर्म्स को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में, है ना। और यहाँ से वो स्पर्म सर्वाइकल कैनाल से होते हुए ट्रैवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली ये रास्ता है, ये ट्रैक्ट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। कहाँ तक? फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, यूट्रस हो गया। ओवरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम जो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और जो मैमरी ग्लैंड्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ज़रा यहाँ पर, ये जो ओवरी है बेटा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। एंड दिस स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। 2 रीजन्स में ये प्रेजेंट है, डिवाइडेड है। आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, इसके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जो अंदर कैविटी है, स्ट्रोमल कैविटी बेटा, वो ही कैविटी है जो फर्दर डिवाइडेड है इन 2 रीजन्स में। कौन कौन से रीजन्स हैं फटाफट से बताइए, कम ऑन कम ऑन बच्चों। आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन ये जो यूट्रस आपने पढ़ा सिंगल है, इसको वोम्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोम्ब भी इसको कहा जाता है।
ठीक है, इन्वर्टेड पियर की शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर की शेप का होता है ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार देख लो, अगर यहाँ से कोई चीज़ अगर डाउट है तो फटाफट से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको रब करके बताने वाली हूँ किस चीज़ के बारे में। एक तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड देन मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, कर दूं भाई रब? चलो तो कर देते हैं रब। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। नाउ लुक एट दिस, मैं आपको मेमोरी ग्लैंड्स फटाफट से समझा देती हूँ। बेटा एनसीईआरटी में भी जो डायग्राम है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रेस्ट है, यानी कि जो रीजन फीमेल की बॉडी में स्टर्नम से प्रोटेक्टेड है, स्टर्नम पता है ना, फ्लैट फ्यूज्ड बोन। चलो भाई, तो वो जो रीजन है ना फीमेल की बॉडी में, बेटा वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट, जो बिनीथ द स्किन फैट प्रेजेंट होता है, कुशंस है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फीमेल की बॉडी में फैट है यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, अब पूरा जो स्ट्रक्चर देखोगे इट विल अपीयर लाइक दिस। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखोगे और यहाँ से बहुत सारी डक्ट्स निकल रही होंगी, ऐसे करके कुछ डक्ट्स निकल रही है। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर ये जो रीजन है वो निप्पल रीजन होता है, निप्पल बोलते हैं इसको, जहाँ से बेबी इजीली मिल्क को सक आउट कर सकता है। छोटे छोटे से यहाँ पर माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मेमोरी लोब्स कहा जाता है। इन पोर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं मेमोरी लोब्स। और एनसीईआरटी में गिवन है 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट है इन अ फीमेल इन ईच ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट। भाई क्वेश्चन जब ये पूछा जाता है ना बच्चों से कि एक फीमेल में कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, बच्चे कहते हैं 15 से 20। अगर ईच ब्रेस्ट पूछा है तो 15 से 20 बोलेंगे। सिंस अ फीमेल हैज 2 ब्रेस्ट, तो फिर आप यहाँ पर 30 to 40 करेक्ट आंसर देंगे बच्चों। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखे हुए शब्दों को अगर आप पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बताया है, देखो मैं बार बार बोलती हूँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एक बार आप वो पढ़ लोगे, बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, भाई क्या मस्त आंसर्स आएंगे आपको सच में। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि भैया ये जो ब्रेस्ट होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर ये जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है ना भाई साहब, सारी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है जी, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हैं फैट को। किसको स्टोर करके रखते हैं? फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको एल्वियोलस कहा जाता है एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है किसमें? कौन से सेल्स हैं बच्चों? फटाफट से बताइए कमेंट्स में, हरी अप। कौन से सेल्स हैं जो सिक्रीट कर रहे हैं मिल्क को? कुछ ऐसा लिखा होगा, द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के, इनका मेन फंक्शन होता है मिल्क की सिक्रीशन करना। और जब यहाँ पर मिल्क की सिक्रीशन हो रही है तो ऐसे ही नहीं अपने आप हो जाएगी, नो। आपको पता है ओवरी रिस्पॉन्सिबल है एक तो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा जो ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एक्सेट्रा, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। वही हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी आने पर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को एनहेंस करने में, राइट। साथ ही साथ जब क्या चलता है, प्रेगनेंसी चल रही है, जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो उस समय प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। मदर और फीटस के बीच में जो फंक्शनल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो भी कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है ना।
और जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। तो ये जो हॉर्मोन्स है ना, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में ये जो मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, एल्वियोलस सेल्स, वो सिक्रीट कर पाते हैं मिल्क को। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली हो रहा है, नहीं। बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स में, और इन हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने के कारण जो मिल्क की सिक्रीशन का प्रोसेस होता है एल्वियोलाई में, वो शुरू हो जाता है, राइट। और कुछ समय के लिए वो जो मिल्क है वो एल्वियोलाई के ल्यूमन में ही स्टोर रहता है। क्लियर हो गया? कहाँ पर स्टोर रहेगा बच्चों? कम ऑन, जल्दी से बता दो। एल्वियोलाई के ल्यूमन में। ठीक है, आगे देखिए, यहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एल्वियोलाई में जो मिल्क सीक्रेट हुआ था उसको आगे तक कंडक्ट करवाने के लिए, निप्पल्स तक ले जाने के लिए हेल्प करेंगे। एंड दीज मेमोरी ट्यूब्यूल्स विल डायरेक्टली जॉइन, ये सारे आगे चलकर किस चीज की फॉर्मेशन करने लगेंगे? डक्ट्स की फॉर्मेशन करने लगेंगे। और यही वो डक्ट्स होती हैं बच्चों, यही वो डक्ट्स होती हैं जो आगे चलकर एक वाइडर रीजन की फॉर्मेशन करती हैं, जिसको मेमोरी एम्प्यूला कहा जाता है। उस रीजन को क्या कहा जाता है? मेमोरी एम्प्यूला कहा जाता है। सारा का सारा मिल्क वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। दैट रीजन इज कॉल्ड मेमोरी एम्प्यूला। ये सीक्वेंस आपको याद करना बहुत जरूरी है। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर देयर इज अ कुशन ऑफ फैट्स, देन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई या एल्वियोलस कहते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर मिल्क की सिक्रीशन होती है, वो कुछ समय के लिए एल्वियोलस ल्यूमन में यानी कि कैविटी में स्टोर भी किया जाता है। फिर आगे चलकर यहाँ से मिल्क को आगे पहुँचाने का काम मेमोरी ट्यूब्यूल्स का है। देन ये आगे चलकर डक्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ये बहुत सारी डक्ट्स हैं जो आगे चलकर एक वाइडर रीजन की फॉर्मेशन करती हैं, और उस रीजन को कहा जाता है बच्चों मेमोरी एम्प्यूला। क्या कहा जाता है? मेमोरी एम्प्यूला। करेक्ट? क्या आगे भी कोई सीक्वेंस है? बिल्कुल है। यहां पर प्रेजेंट होती है लेक्टिफेरस डक्ट। क्या प्रेजेंट है? लेक्टिफेरस डक्ट्स, जो कि डायरेक्टली निप्पल्स के थ्रू मिल्क को बाहर रिलीज करने में हेल्प करेंगी, फ्रॉम वेयर द चाइल्ड कैन इजीली सक आउट द मिल्क। ठीक है, तो ये हमने बात की है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होती हैं। ओवेरियन हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वो तो डेफिनेटली इनकी ग्रोथ करवाते ही हैं। उसके अलावा मिल्क सिक्रीशन को और मिल्क रिलीज करवाने वाले प्रोसेस को भी इंड्यूस किया जाता है बाय दीज हार्मोन्स, प्लेसेंटा एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मिल्क की सिक्रीशन शुरू हो रही है और मिल्क को आगे रिलीज करवाने के लिए भी ये हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये मॉडिफिकेशन होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में, ये मॉडिफिकेशन होती है। किसकी मॉडिफिकेशन है ये बताओ? मेमोरी ग्लैंड्स किसकी मॉडिफिकेशन? दीज आर मॉडिफाइड। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका आंसर। ये अभी आप लोगों का टास्क है, आपका होमवर्क है, आपको कमेंट्स में लिखना है और बताना है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड डैश। ठीक है, चलो अब फटाफट से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लेते हैं। यहीं पर बना देते हैं, है ना? देखिए कितना रीजन दिख रहा है, अरे बहुत है। चलो देखो भाई, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बेटा, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, थोड़ा केयरफुली हम देखेंगे। सारे पार्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइक दिस, देयर इज अनदर फोल्ड, और यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है,
एंड देयर आर 2 ओपनिंग्स इन फीमेल। ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा या पता होगा, आई डोंट नो, हमने फिर भी बता दिया आपको। देयर आर 2 ओपनिंग्स इन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स के अंदर 2 ओपनिंग्स हैं, जबकि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग बताई थी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, हमने उसको नाम दे दिया था, है ना भाई। चलो भाई, कुछ इस तरीके से ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बन गया। इस तरीके से देयर इज अनदर ओपनिंग, लेकिन वो एनएस होती है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये सिर्फ बॉडी के बाहर जो फीकल वेस्ट है उसको रिलीज करने के लिए प्रेजेंट है। सो एक्चुअली में देयर आर 3 ओपनिंग्स इन द ह्यूमन फीमेल्स, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पर देयर इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, उसको कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस, यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर आप एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखोगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट जहाँ पर स्टोर होता है, दैट रीजन इज मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पर 2 फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं स्किन के, लूज टिश्यू के बाहर वाले जो ग्रेटर जो आउटर पोर्शन है, आपको 2 फोल्ड्स दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है बच्चों लेबिया मेजोरा। दीज आर लेबिया मेजोरा, ठीक है। फर्दर इनके अंदर 2 छोटे से ये टिश्यूज आपको दिख रहे हैं, ऐसे करके 1 एंड ये 2 लाइक दिस, ठीक है। दीज स्मॉलर रीजन्स हेयर आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा, इनको हमने क्या नाम दिया है भाई, लेबिया माइनोरा। एंड देन जो 2 ओपनिंग्स की मैंने यहाँ पर बात की है बेटा, एक ओपनिंग ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है, दिस इज यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर यूरिन इज रिलीज्ड आउट, एंड द अनदर ओपनिंग इज वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये किस चीज के लिए, दिस इज फॉर इंसेमिनेशन। During coitus, the male gametes or the sperms are released inside the female body through this opening, vaginal opening. तो इसके अंदर मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया गया है ना। तो एज सच ये जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट कौन सा नहीं है, लेबिया मेजोरा माइनोरा ऑफ कोर्स है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। एंड देन देयर इज दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं, फीमेल की बॉडी का काफी सेंसिटिव रीजन होता है, क्या कहते हैं बेटा इसको, क्लाइटोरिस। जिन इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर ह्यूमन मेल में पीनस की फॉर्मेशन हुई थी, उन्हीं टिश्यूज से मिलकर फीमेल में क्लाइटोरिस की फॉर्मेशन हुई है। यही कारण है कि हम कहते हैं दीज आर होमोलोगस। ये कैसे होते हैं बच्चा, जो पीनस एंड क्लाइटोरिस है, दीज आर होमोलोगस टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। और क्लोज ले आते हैं, ये लीजिए, ठीक है भाई। चलो अब लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, definitely these are the specific regions of female external genitalia and these are involved in the female क्या पूरा जो रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है। बट डेफिनेटली जो स्पर्म्स की एंट्री हो रही है वो कहाँ से होगी, वेजाइनल ओपनिंग से होगी। बेटा वेजाइना के अंदर की तरफ एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइमन, ठीक है। हालांकि दिस लेयर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, और एक तरीके से एक सिंबल कंसिडर किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो भी एक्सपीरियंस है या नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब अगर फीमेल्स में ये जो हाइमन है, ये जो थिन मेम्ब्रेनियस लेयर है, ऐसा प्रेजेंट है तो ठीक, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है दैट द फीमेल हैज़ ऑलरेडी हैड सम सेक्सुअल एक्सपीरियंस इन हर लाइफ, जबकि ऐसा श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। रीज़न क्या है कि जब भी कोई फीमेल्स हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में या बहुत ज़्यादा फिजिकली स्पोर्ट्स में
पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है हाइमन लेयर के ब्रेक होने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको पता चला कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। लेकिन इसी के साथ एक और रीजन है, यहाँ पर वेजाइना के अराउंड में यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। और जैसे मेल के अंदर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा गया था, वो प्रेजेंट थे, वो लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो भी हेल्प करते हैं सेम काम करने में। किसकी तरह? कॉपर्स ग्लैंड की तरह। तो आप इसको भी कॉपर्स ग्लैंड कंसीडर कर सकते हो। ये भी हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करने में जो कि लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। सो ये आपने कंप्लीट कर लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन केस आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।